हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो आज मैंने सुबह में ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और बस पत्ती का फॉर्मूला जैसे कि चल रहा है, तो बस उसी के साथ मुझे सुबह सुबह ही अपने रूटीन पर लग जाना होता है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने लिए जीरा पानी। तो यहाँ पर मैंने जीरा और सौंफ को रात में ही भिगो कर रख दिया था, और इसमें मैंने 2-4 बादाम की गिरी भी डाल दी थी। तो जब मैंने पानी गर्म करा तो मेरे ध्यान से निकल गया कि बादाम की गिरी मैंने भिगो कर रखी थी। तो बस उसको भी मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद पानी वानी पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन। तो बच्चों का लंच बन चुका था। मैंने बनाई थी चने की दाल की खिचड़ी, बच्चों को लगा दी है, दूध लगा दिया, और सासू माँ के लिए बना दिया चाय। तो बस मम्मी को दे आऊँगी नीचे चाय और खिचड़ी, और बाकी बच्चों को दूध दे दिया। बच्चे दूध पी लेंगे और जाएंगे स्कूल। और उसके बाद ही देखिए यहाँ पर मौसम हो चुका था बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सुबह से ही बादल बोल रहा था और बादल बहुत ज़्यादा गरज रहा था। तो बारिश हो गई है, और बारिश होने के बाद देखिए यहाँ पर पूरे में कीचड़ हो जाता है, पूरा घर फैल जाता है। देखिए किचन की हालत देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि खिड़की सारी खुली हुई है ना। हवा के चक्कर में खोल देती हूँ, पर पानी सारा देखिए स्लैब पर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए गिलहरी वगैरह भी आती है खिड़की में से, तो कुछ भी सामान दिखता है तो वो गिरा कर चली जाती है। और ये रात में पोहा लेकर आई थी, तो इनको भी मुझे डब्बे में भरना है पोहे को। और पोहा इस टाइम में ज़्यादा खा रही हूँ, तो पोहा ही आ रहा है ज़्यादा। और ये है नींबू का अचार जो मैंने डाला था, बट मैं खा नहीं पा रही हूँ, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। और ये देखिए रात में दही जमाई थी, और ये दही कितने अच्छे से जम गई है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर काम वाम करने के बाद सारी किचन अच्छे से साफ़ कर दिए। थोड़ा सा मौसम भी खुल गया था। इसके बाद आ गई हूँ मैं अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं नीचे चली गई थी। काफ़ी देर नीचे हस्बैंड के साथ हेल्प करती हूँ, उनके लिफाफे वगैरह गिनवाने में, और उनकी हेल्प करी। उसके बाद वो भी चले गए हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन क्लीन करी अच्छे से, साफ़ सफाई करके उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। और दोपहर का खाना बनाऊंगी, तो खाने में बना रही हूँ आज मैं कढ़ी चावल, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि आज कढ़ी चावल बना लेना। और बस स्कूल से आएंगे उससे पहले मैं उनके लिए कढ़ी चावल बनाकर तैयार करके रख दूँगी। तो ये ले आए थे लस्सी, किसी के यहाँ से आई थी, और लस्सी रखी हुई है। यहाँ पर मैंने बेसन भी घोल लिया है पकोड़े बनाने के लिए, तो इसमें नमक और जरा सी मिर्ची डालकर पकोड़े बनाने के लिए बेसन घोल लिया। अब मैं फटाफट से बस इसको रख देती हूँ। तो यहाँ पर पकोड़े बना रही थी, तभी आई थी जेठानी जी की लड़की। ये दिखा रही थी कान्हा जी की ड्रेस वगैरह, क्योंकि इनके यहाँ पर 6 तारीख को जन्मदिन है कान्हा जी का। तो बस वो ड्रेस वगैरह सामान लाई थी, वो दिखा रही थी, वो सब देखा। और उसके बाद फिर से आ चुकी हूँ किचन में पकौड़े बनाने, क्योंकि मैंने तेल रखा था और मैं बस उसका सामान देखने में लग गई थी। वहाँ पर बैठ गई थोड़ी देर, तो टाइम लग गया। तो अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं बना लेती हूँ पकोड़े, क्योंकि खाना थोड़ा सा मैं जल्दी बनाती हूँ। 12-12:30 बजे तक मम्मी को भी देना होता है, और फिर 1 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें हींग, जीरा और मेथी और काली मिर्च, लौंग, सौंफ थोड़े से, और सूखी हुई लाल मिर्चें। तो बस ये सब डाल के मैं छोंक दूँगी, क्योंकि आज कढ़ी चावल का भोग भी लगाना है मुझे कान्हा जी को। तो इसलिए मैं इसमें भी प्याज लहसुन नहीं गिरूँगी जब तक कढ़ी बन नहीं जाती है। तो कढ़ी बनने के बाद गिरूँगी, क्योंकि हस्बैंड और सासू माँ नहीं खाती हैं बिना प्याज लहसुन के, तो इसीलिए बस मैं बाद में गिरूँगी। यहाँ पर बेसन का घोल भी तैयार हो गया। इसमें लस्सी डालकर थोड़ी सी इसमें नमक और हल्दी डाल दी है, अच्छे से इसको घोल को तैयार कर दिया है। इसमें मसाला भी देखिए मेरा अच्छे से भुन रहा है। तो मेथी को थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक बिल्कुल काली नहीं हो जाती है तब तक मैं इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है, फिर कड़वा सा टेस्ट आता है उसका अगर कच्ची रह जाती है तो। उसके बाद सूखी हुई मिर्चें, सौंफ और जीरा वगैरह ये सब डालने के बाद, जीरा रह गया सॉरी, सौंफ और जीरा डाला था, और काली मिर्च और लौंग ये भी डाल दिए। इसके बाद ये सब मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तो मैं इसमें डाल दूँगी बेसन का जो मैंने घोल तैयार करके रखा था। तो कढ़ी सबको ही टेस्टी लगती है, सभी को ही बहुत पसंद होती है कढ़ी चावल। और बस इसीलिए मैं बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को भी। तो बच्चों को तो रहता ही है कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, ये सब चीज़ें बनाने का। और बस ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें कढ़ी का घोल था जो कि डाल दिया है, और कढ़ी मेरी बनकर हो जाएगी तैयार। तब तक मैं अपना बर्तन साफ़ कर लूँ, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं बहुत सारे कढ़ी चावल बनाने में। और ये देखिए यहाँ पर करछी वर्छी जो भी पतीला वगैरह था वो सब मैं मांज कर बर्तन रख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कढ़ी में पकोड़े डाल दिए थे। हस्बैंड जी भी आ चुके थे, तो उन्होंने बस अपना देखते ही कि कढ़ी दे दो, तो बनते ही कच्ची सी कढ़ी हो रही थी, अभी अच्छे से पकी भी नहीं थी। तो उन्होंने खाने के लिए अपने लिए भी ले लिए, और कान्हा जी के लिए भी निकाल कर रख दिए। यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन का छोंक भी लगा दिया था। तो बस ये प्याज लहसुन का छोंक कढ़ी में डाल दिया है, और इसी के साथ देखिए इसको मैं इसमें डालकर कढ़ी में और अच्छे से हिलाकर इसको कर दूंगी मैं अच्छे से मिक्स।
ताकि ये पक जाए बहुत अच्छे से। और बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी चावल। यहाँ पर एक साइड मैंने चावल रख दिए पकने के लिए, और चावलों को मैं जीरे में छोंक बनाती हूँ। कुकर में जल्दी बन जाते हैं कुकर में। और एक बेनिफिट ये भी रहता है कि अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि उबालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए कढ़ी चावल मेरे बनकर चुके थे तैयार। तो मैं नीचे सासू माँ को आई थी देने, तो मम्मी जी को दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ समाचार वगैरह, पता नहीं क्या आ रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने अपना भी खाना लगा लिया। एक कटोरी भर कर लिया कढ़ी और एक रोटी। तो बस मैं यही सब खाऊंगी। उसके खाना खाने के बाद मैं 15 मिनट के लिए घूम लूँगी और उसके बाद करूँगी मैं आराम, क्योंकि दोपहर में मुझे सोने की बहुत बुरी आदत है। तो दोपहर में थोड़ी देर सोऊंगी, 1-1.5 घंटे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोपहर में सो गई थी और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए शाम के टाइम में देखिए उठने के बाद मैंने बनाई है सबके लिए चाय। तो यहाँ पर मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए चाय बनाती है। मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मैंने चाय छोड़ रखी है। और बच्चों का मन था पोहा खाने का, तो उनके लिए चाय और पोहा तैयार कर दिया। कान्हा जी के लिए दूध गर्म कर दिया। इसी के बाद करूँगी मैं अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर इसके बाद लग गई थी मैं अपनी एक्सरसाइज करने। चाय वगैरह बच्चों को दे दी थी, पोहा दे दिया था, बच्चे खाकर चले गए हैं ट्यूशन। तो बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने, क्योंकि शाम का टाइम फ्री रहता है। तो मॉर्निंग में या शाम के टाइम किसी भी टाइम कर लेती हूँ मैं, जब मुझे टाइम लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सुबह में ही करनी है। सुबह में होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मैं शाम में कर लेती हूँ, क्योंकि शाम में करो, सुबह में शरीर को हिलाना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम शरीर को हिलाते हैं इतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। तो अभी मुझे अपने पेट के लिए करनी है, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा बच्चों जैसे मतलब होता है ना, तो तब निकलता है। तो इसी तरह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, और पेट के निकलने की वजह से पेट सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। इससे कोई कपड़ा वगैरह पहनने में भी अच्छा नहीं लगता। और मेरे बहुत सारे सूट हैं जैसे कि टाइट हो रखे हैं, तो उनको मुझे पहनना है। उनको मुझे पहनने का बहुत मन करता है, क्योंकि उनकी फ़िटिंग वगैरह उनका बहुत अच्छा आता था। लेकिन अभी जैसे कि पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया, तो उसकी वजह से मैंने उन्हें पहनना छोड़ दिया था। लेकिन फेंका नहीं है और किसी को दिया भी नहीं है, रखा हुआ है संभाल के, यही सोच कर कि कभी ना कभी तो मेरा वेट घटेगा और मैं सही हो जाऊँगी। तो बस इसी के साथ मैं कर रही हूँ 32 बार फार्मूला, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी वेट लूज़ हो जाए। और वेट लूज़ की जर्नी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। सबको लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, हम कर लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए अभी ये एक्सरसाइज जो कर रही थी, तो इनको एक्सरसाइज को करने में मेरे बहुत ज़्यादा शरीर में पेन होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती हूँ। फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, करना है तो करना है। तो बस लगे रहते हैं इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो कम होगा ही। जैसे 10 किलो कम हुआ है, ऐसे आगे भी कम होगा। तो मुझे उम्मीद है हो ही जाएगा जल्दी, अगर कोशिश करते रहेंगे तो। और अगर कोशिश बीच में ही छोड़ देंगे, अधूरी छोड़ देंगे, तो शायद देखिए कभी कुछ नहीं होगा, और जितना बढ़ा हुआ है उससे ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। और पेट का हालत आप लोग देख रहे हैं, पूछा था पेट बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, कर रही हूँ कोशिश, कभी तो कम होगा ही। तो देखिए यहाँ पर मेरी सारी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, और मैंने जितनी भी एक्सरसाइज आज की हैं अधिकतर सारी पेट के लिए और फिगर वगैरह के लिए, साइड फेट के लिए थी। तो पेट और साइड फेट का ही ज़्यादा रहता है मुझे प्रॉब्लम, तो बस उसी की एक्सरसाइज मैंने सबसे ज़्यादा की है आज। पेट की तो बहुत ही ज़्यादा की हैं, क्योंकि पेट की मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। पेट बहुत बुरा लगता है मुझे, हर कपड़े में मुझे पेट की रहती है कि पेट कम हो जाए बस अच्छे से। पहले से बहुत ज़्यादा वैसे तो फ़र्क पड़ गया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी मुझे ख़त्म करना है। और देखिए यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ ये एक्सरसाइज, इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेट में भी होता है, और पेट के साइडों वाली जो चर्बी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फेट मेरा जमा हो रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जब पेन होता है तो महसूस देता है कि हाँ हमें इस जगह पर पेन हो रहा है, पता चलता है कि हाँ इस जगह का वेट लूज़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए अभी मैं ये जो आसन कर रही हूँ, इससे ना थायराइड रोग भी ठीक होता है। तो मुझे थायराइड भी है, तो मैं सोचती हूँ बीच बीच में जैसे कि थायराइड वगैरह की भी कर लूँ, तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि वेट थायराइड की और हर चीज़ की उसमें ही बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे ना पैर में सूजन भी आ रखी थी, क्योंकि सीढ़ियों में से फिसल कर गिर गई थी अभी 1-2 दिन पहले ही, और पानी वानी हो रहा था। इसी के साथ मैं करूँगी इसी वीडियो का। देखिए यहाँ पर अब मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो चुकी है, तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। शाम का खाना बनाना है और अपने लिए भी ड्रिंक बनानी है। तो मैंने दाल चढ़ा दी है, तो साबुत मसूर की दाल चढ़ाई है हरे वाली। और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिया चिया सीड्स का पानी, तो गर्म पानी कर लिया, और गर्म पानी रखा है। नींबू दिखा रही थी मैं आपको, देखिए कितने बड़े बड़े नींबू लाए थे हस्बैंड जी से, रात मंगाए थे। और पेट देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कितना ज़्यादा निकला हुआ है ना। तो बस इसी को ही कम करने में लगी हुई हूँ, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए चिया सीड्स डाल दिए इसमें, और नींबू डाल दिया। इसके बाद मैं अपना पानी इंजॉय किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना जल्दी खाना होता है। तो मैं सोचती हूँ खाना वाना बना लूँ ताकि मुझे जल्दी खाना खा लें।
और दाल चढ़ा दी थी तो दाल भी उबल चुकी है, तड़का भी लगा दिया। अभी 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं 7 बजे तक खाना खा लूँगी, क्योंकि 7 बजे खाना खाने के बाद मैं जाऊँगी छत पर घूमने के लिए। तो 7 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक छत पर घूमूँगी और कम से कम मुझे 50-50 के 3 सेट लगाने होते हैं। और घूमने भी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, इतना ज़्यादा कि हालत ख़राब हो जाती है पसीने। और घूम कर आने के बाद फिर मैं 8 साढ़े 8 बजे अपने बच्चों के लिए सबके लिए खाना बनाऊँगी और खाना बनाकर नहाकर, तो नहाने के बाद सोने को मिलता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दाल जो उबाली थी उसने देखिए पूरा किचन गंदा कर दिया है। पता नहीं क्यों सीटी में से दाल निकल रही थी और पूरे टैल वैल सब गंदा हो गया। अभी मुझे सारा किचन क्लीन करना है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी अपना खाना एंजॉय। तो यहाँ पर एक रोटी ले ली है, प्याज है, नींबू का अचार है और साथ में है दाल। तो एक कटोरी भरकर मैं दाल लेती हूँ, रोटी कम खाती हूँ। और यहाँ पर मैं ऊपर से घूम कर आ गई थी। बच्चों ने खाना खा लिया, सभी ने, हस्बैंड जी ने भी खा लिया है। तो मैंने बोला था हस्बैंड जी को मालिश कर दो तेल की सिर में, और मुझे भी नहाना है तो बोले कि लाओ कर देता हूँ। तो बस हस्बैंड जी से तेल मालिश करवा ली है, अच्छे से इन्होंने मालिश कर दी। बहुत देर तक तेल की मालिश की और सिर में बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है इससे। तो बस अब मैं अपना बाल वाल बांध लूँगी। और अभी देखिए मेरे सिर में तेल वेल भी लग गया है, कंघी उंगी कर ली है और नहाई हूँ। मैं नहाकर मैंने ये सूट पहन लिया है और इसके बाद अब मैं करूँगी आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। ऊपर से छत पर से आई थी घूमकर, तो घूम के आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और इसी के साथ करूँगी मैं इस वीडियो का भी एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो लोग भी चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।